हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं का के हिंदी बुक के तीसरे चैप्टर को लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण क्रांति जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के सारांश को पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड की परीक्षा में 5 नंबर के सारांश पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संपूर्ण क्रांति इस चैप्टर के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में सीताब दियारा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सीताब दियारा गांव, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हो गई थी। जयप्रकाश नारायण की माता जो थी वह फूल रानी थी और इनके पिता का नाम हरसू दयाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी। इनके बचपन का नाम, यानी जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचना जो थी, इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के नाम से एक रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वह 1965 ईस्वी में दिया गया था और इन्हें भारत रत्न जो है वह 1998 में दिया गया था। इनके मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, तो 1998 में दिया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे या ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं इससे क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के सारांश के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, जो बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं 5 नंबर के। संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति क्या है? जो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो ऐतिहासिक भाषण दिया गया था, उसी का यह एक अंश है, ये चैप्टर संपूर्ण क्रांति। इसका संपूर्ण भाषण, यानी ये जो संपूर्ण क्रांति आपका चैप्टर है, इसका पूरा भाषण जन मुक्ति नामक पुस्तिका में प्रकाशित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा है कि हमें स्वराज तो मिल गया, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफी संघर्ष करना होगा। इन्होंने अपने भाषण में क्या कहा? युवाओं की ओर संकेत किया, इंडिकेट किया युवाओं की ओर कि हमें स्वराज तो मिल गया, यानी अपना देश तो मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी भी काफी संघर्ष करना होगा, स्ट्रगल करना होगा काफी। आगे हैं, पैराग्राफ चेंज करने के बाद भाषण के दौरान उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। ठीक है, अपनी भाषण जो वो दे रहे थे 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में, उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों चलना है। क्या कह रहे थे भाषण में? नेहरू जी का उदाहरण देते हुए वह कहे कि नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों चलना होगा, यानी कई मील का रास्ता पार करना होगा। आगे बढ़ते हैं। वह आगे कहते हैं कि मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे, यानी जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि मेरा जो ये भाषण चल रहा है, इसमें क्रांति के विचार होंगे जिन पर आपको अमल करना होगा। यानी वे जो लोग सुन रहे थे, ठीक है, उनसे कहते हैं कि आपको इस पर अमल करना होगा। लाठियां खानी होंगी, यह संपूर्ण क्रांति है, और वैसी ही जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे, यानी जो भगत सिंह लाना चाहते थे वैसी ही यह एक क्रांति लाना चाहते थे, संपूर्ण क्रांति। इस दौरान ये लोगों से कह रहे हैं कि आपको लाठियां भी खानी होगी इसके लिए। आगे, स्वराज से जनता कराह रही है। आगे भाषण में वह कहते हैं कि हमारा जो स्वराज्य है, हमारा जो देश है, उसे जनता कराह रही है। उसमें भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय, यही आज हमारे देश में फैला हुआ है। ठीक है, इन सारी बातों का वह जिक्र अपने भाषण में कर रहे हैं कि हमारे देश में जनता कराह रही है, भूख से, महंगाई और भ्रष्टाचार से, रिश्वत से, अन्याय से। ठीक है, हमारे देश में यह फैला हुआ है, ये सारी चीज़ें, और इससे जनता कराह रही है, परेशान है जनता। शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर खाता फिर रहा है। शिक्षित हैं लोग, फिर भी ठोकर खा रहे हैं। यहाँ नारे तो लगते हैं पर गरीबी हटती नहीं, यानी जितने भी नेता जो आते हैं वे गरीबी हटाओ का नारा तो दे देते हैं, लेकिन यहाँ गरीबी हटती नहीं है, बढ़ती ही चली जा रही है।
भाषण में वे दिनकर जी की कविता और उनके निधन की भी चर्चा करते हैं। वे अपनी भाषण में दिनकर जी की कविता के बारे में चर्चा करते हैं और उनका जो निधन किस प्रकार हो गया था उसके बारे में वह चर्चा भी करते हैं उस भाषण में दौरान। आगे वे नई जिम्मेदारी की चर्चा करते हैं कि विद्यार्थियों से आह्वान करते हैं कि मात्र जयप्रकाश के नेतृत्व से काम नहीं चलेगा, आपको अब अपना नेतृत्व संभालना होगा। विद्यार्थियों से वे क्या आह्वान कर रहे हैं कि जयप्रकाश के नेतृत्व लीडरशिप से काम नहीं चलेगा, विद्यार्थियों को अब अपना नेतृत्व को संभालना होगा। आगे उन्होंने कहा कि भविष्य आपके हाथों में है, यानी आपका फ्यूचर जो है वह आपके हाथों में है। यह विद्यार्थियों से कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण। वहाँ उन्होंने यह भी घोषणा की कि मैं सबकी बात सुनूंगा पर फैसला मेरा ही होगा। यदि ऐसा नहीं हो सका तो आपस के झगड़ों में बहसों में हम पता नहीं किधर बिखर जाएंगे। ठीक है, वे कहते हैं कि मैं बात तो सबकी सुनूंगा लेकिन फैसला मेरा ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम आपस में झगड़ा या बहस करते रहें तो हम इधर उधर बिखर जाएंगे, ऐसा वे कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण। आगे अपनी भाषण के दौरान वे अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हैं। ठीक है, उनका जो भाषण है, ये जो भाषण दे रहे थे संपूर्ण क्रांति का, उस भाषण के दौरान अपने छात्र जीवन के बारे में भी वे चर्चा करते हैं कि आईएससी की परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हिंदू विश्वविद्यालय के बावजूद अमेरिका में पढ़ाई उनको पूरी करनी पड़ी। ठीक है, आईएससी की जो परीक्षा वे पास कर लिए तो उसके बाद हिंदू विश्वविद्यालय होने के बावजूद भारत में उन्हें अमेरिका में जाना पड़ा और वहीं पर उनकी पढ़ाई को कंप्लीट करना पड़ा। कारण यह था कि हिंदू विश्वविद्यालय अंग्रेजों के फंड से चल रहा था, इसी कारण वहाँ पे इंडिया में वे पढ़ाई नहीं कर सके। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वेटर का उन्होंने काम किया, बर्तन साफ किया, लोहे के कारखानों में काम किया, इतने कठिनाइयों से अपनी पढ़ाई को वह पूरी किए। ठीक है, क्या सब किया उन्होंने अमेरिका में? वेटर का काम किया होटलों में, बर्तन को साफ किया, लोहे के कारखानों में काम किया और ये सारी कठिनाई को सहते हुए वे अपनी पढ़ाई को पूरा किए। आगे है कि जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी उस सभा को कमजोर बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की। ठीक है, जेपी आंदोलन यानी संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन हुआ उस दौरान लोगों को जो कठिनाइयां हुई कांग्रेस सरकार में उसका भी चर्चा वे अपनी भाषण में करते हैं कि लोगों को ट्रेन से उतारा गया। ठीक है, लाठियां चलाई गई। जेपी ने इसे लोकतंत्र पर कलंक माना। किसे कलंक माना? कि लोगों को ट्रेन से उतारा गया, उन पर लाठियां बरसाई गई। वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। किनको दुश्मन मानते हैं लोकतंत्र का? उन्हें जो शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालने के लिए आ जाते हैं उन्हें वे क्या मानते हैं? लोकतंत्र का दुश्मन, कलंक मानते हैं उसे लोकतंत्र का। आगे वे इंदिरा जी की चर्चा करते हैं, यानी उस समय जो है वह इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो उनका चर्चा वह करते हैं आगे कि उनके अनुसार उनकी लड़ाइयाँ किसी व्यक्ति से नहीं है। वे आगे करें कि उनकी लड़ाई जो है वह किसी व्यक्ति से नहीं है, इशारा उनका जो है वह इंदिरा गांधी की ओर है, तो बल्कि उनकी गलत नीतियों से है, उनके गलत सिद्धांतों से है, उनके गलत कार्यों से है। ठीक है, इन सारी बातों से उनकी लड़ाइयाँ हैं, ना कि किसी पर्सनल व्यक्ति से उनकी लड़ाई है। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। यानी उन्होंने जो भाषण दिया 5 जून 1974 को, उस भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे संपूर्ण क्रांति लाना चाहते हैं देश में। तो इस तरह से ये सारांश का वीडियो समाप्त हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।